आज है हमारे साथ है मानसी मैम, जिनका चैनल है। मैम ही बताएंगे अपने चैनल का नाम। हाउस इंग्लिश कॉर्नर। और अभी क्या है कि यार, अगर इंग्लिश सीखनी है ना तो मैम के चैनल को जब एक बार फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी बेसिक से। तो आई थिंक मैम ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि क्या मैम के चैनल का एक कॉन्सेप्ट है, और अगर आप उनके चैनल पे जाओ तो क्या एक्चुअल में इंग्लिश सीख पाओगे या नहीं। मैम से नमस्कार। मैम कैसे हैं आप? नमस्ते सर। जी हाँ, पता है मैम, तो क्या अगर मान लो मेरी ऑडियंस अपने चैनल पे पहुंचती है तो क्या बेनिफिट मिलेगा उनको? my channel is all about English, learning English. So I teach English also online, and I make I create videos also, shorts also, where people can learn English, how to speak. Actually, we all know how to write, but when we start talking, at that time we start fumbling also. Okay. So I make these type of videos. I do conversation also for beginners, so that they तो can मैम learn at home. ग्रेट ग्रेट। तो मैम एक बात बताओ, अगर मान लो किसी को ये सब नहीं पता कि भाई ये जैसे जो टर्म्स वगैरह होती है, सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अगर आदमी को नहीं पता कुछ भी तो वो क्या सीख पाएगा या नहीं? ऑब्वियसली ये एक लैंग्वेज है। अच्छा, ये एक लैंग्वेज है, और जब हमने सीखी थी हिंदी बोलनी, तो तब भी हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमने सुन सुनकर सीखा है। मतलब टेंस मैंडेटरी नहीं है? नहीं नहीं, सुनकर और प्रैक्टिस कर कर। अगर हम किसी को सुन रहे हैं उसे अगर रिपीट करेंगे ना सेवरल टाइम, सो इट विल वर्क। तो अगर हम जो सुन रहे हैं वो रिपीट करेंगे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, अगर हम रिपीट करते हैं ना तो डेफिनेटली टंग हमारी उसके अकॉर्डिंग चलने लगती है फिर। सही है, सही है। हाँ, सो भैया देखो, अभी ना मैं मैम के चैनल को नीचे टैग करूंगा, लिंक में, बाकी इधर भी टैग करूंगा। सो गाइस जाके एक बार आप देखो मैम का चैनल को, और एक्चुअल में अगर आपको समझ में आता है, ऑल आर वेलकम। आपको देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैम क्लासेस भी प्रोवाइड कराती हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो इनके चैनल्स पे मैंने भी कंटेंट को देखा है, तो बहुत कोई लोग हैं यार इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। भैया देखो जाके सीखो, क्योंकि इंग्लिश में देखो बहुत मेनी ऑफ देम आर माई स्टूडेंट्स। राइट, ग्रेट। तो देखो अभी पता है क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन भाई देखो आपके जॉब में, आपकी बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इंग्लिश का। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश सीखना जरूरी है। उसको आप ऐसा नहीं कि अपनी मातृभाषा बनाओ, जो आपकी मातृभाषा, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज, उसको यूज करो, बट ठीक है घर पे हम ये यूज कर सकते हैं अपनी जो भी मदर टंग है, हिंदी, बिहारी, जो भी। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, प्रोफेशनली हम इसको थोड़ा सा आना चाहिए, अर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब कहीं भी हम किसी प्लेस पर जा रहे हैं। नाउ अडेज कोई भी स्टडी करनी है, एवरी मटेरियल यू विल गेट इन इंग्लिश ओनली। ना वेबसाइट खोलते यू विल फाइंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। सो इंग्लिश तो आजकल ऐसे समझ सकते हैं हमारी नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हम लोग हिंदी को प्रेफरेंस नहीं देते, इंग्लिश को देते हैं। राइट, है ना? तो मैं, मेरा मानना है, मैं अगर बहुत सारी, जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं, बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक अगर वो भी सीखे तो मुझे, मेरा मानना है कि उनके बच्चों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बहुत बहुत। क्या कहना आप? दे कैन हेल्प देयर किड्स इन स्टडीज, बिकॉज जब होमवर्क मिलता है तो कई मदर्स होती है ना, उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या मैसेज भी क्या है, वो भी नहीं समझ पाते, क्योंकि इंग्लिश में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनके लिए बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, इतना कि हम अपना इंट्रो दे सके, कुछ लिखा है तो वो रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, इतना तो हम सबको आना चाहिए। एंड जिसको नहीं आता है, या फिर जिसको आता है बोलना नहीं आता, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को मैं डील करती हूँ। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू हाउ टू स्पीक, हाउ टू अंडरस्टैंड इट। सही है। सो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी मैं मेंशन कर सकता हूं इसमें? या एवरीथिंग। कॉन्टेक्ट नंबर है 7828। नहीं, इसमें मेंशन कर दूंगा मैं, है ना? डन। सो गाइस मैं ना इसमें मेंशन करूं। मैम और क्या, और कुछ बताना चाहेंगे आप? और कुछ बस, अगर आपके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, देयर आर मेनी होम मेकर्स ना, उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देखकर भी सीख सकते हो। तो अगर आप जो भी देख रहे हो वो कॉन्सेंट्रेट कर कर सुनो, मतलब देखने के साथ आप सुनते ही हो। तो सुनने वाला जो प्रोसेस है ना, वो बहुत अच्छे से करना। अगर वो प्रोसेस अच्छे से हो गया तो मतलब आधी लर्निंग तो आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एंड जो भी सुन रहे हो उसे आप अपने बच्चों के साथ ट्राई करो। बच्चों के साथ पता है क्या होता है, बच्चों के साथ जब हम गलत भी बोलते हैं ना, तो बच्चे पकड़ नहीं पाते जल्दी से। दे विल नॉट टेल यू मम्मा यू आर रॉन्ग हियर। तो आप अपना कॉन्फिडेंस वहां से बूस्ट कर सकते हो। तो रिपीटेशन करना है हर चीज का, जो भी आप बोल रहे हो। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक्सपर्ट के सामने बोलेगा तो रोक देगा वो सामने वाला। मतलब इनिशियली यू कैन डू दिस, लाइक यू कैन प्रैक्टिस विद योर किड्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माता बहनाएं हैं ना इधर,
आप सबके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर आप इनके कंटेंट से सीखना चाहते हैं, मनी नहीं है, सो इनके चैनल पे, इनके पेजेस पे सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। बाकी अगर इनसे पर्सनली 1 by 1 सीखना है या ग्रुप के साथ सीखना है तो डिटेल्स मेंशन है। फीस भी बहुत आजकल हम स्टूडेंट्स की फीस देखते हैं तो हाँ, मतलब 5000 4000 होती है। ओके, ये तो 4 महीने का कोर्स है, इन 4 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो 2 महीने में यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। एंड फीस बहुत कम है, बहुत कम, इतनी कि आप अपनी सेविंग से भी कर सकते हो उस कोर्स को, मतलब बहुत कम। सही है। क्वेश्चन के लिए आप नंबर है, मेल आईडी है, मैम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आप देखो, मैं जैसे मैम ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि यार आप इसको अपनी मातृभाषा बनाओ, बट हाँ प्रोफेशनल लाइफ में आप कहीं इवेंट में गए, चाहे आप क्रिएटर बन गए, कुछ भी, तो वहाँ बहुत मायने रखता है आपको इंग्लिश आना। सामने वाला कुछ भी बोल के चला गया, आपको समझ नहीं है, बगल इसको जा रहे भैया ये का बोली से, तो वो फायदा नहीं है, आपको आना चाहिए। सो गाइस नीचे नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वंस अगेन मैम थैंक यू सर, आज आप आए, और गाइस आप जाके ना मेंशन करूंगा यूट्यूब का भी और फेसबुक का चैनल भी। थैंक यू। तो सर आपका बोलना चाहिए, आपने बुलाया और मतलब आपके दर्शन हुए, आपके ऑफिस के दर्शन हुए, और आप जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं स्पेशली यूट्यूब एंड फेसबुक पर और इंस्टा पर भी, तो वो तो मतलब हेड्स ऑफ टू यू कि आप मतलब इतने बिजी स्केड्यूल से भी इतना टाइम निकाल कर आप सबकी हेल्प कर रहे हो, मेरी भी हेल्प की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बस मैम देखो यही सारी ब्लेसिंग्स है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब चीज़ें अप हो रही हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई थिंक ये मेरा पॉडकास्ट तो नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ टाइम बाद ना पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा बहुत तरीके से। तो डेफिनेटली मैम को एक बार प्रॉपर इन्वाइट करूँगा मैं दोबारा बहुत स्ट्रक्चर से, और क्योंकि पॉडकास्ट का मेरा स्ट्रक्चर दोबारा शुरू होने वाला है, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो बस यार इंग्लिश सीखो, लर्न करते रहो, क्योंकि जीवन ही एक ऐसा है कि जिसमें आप सीखते रहो, और जब लर्निंग होगी ना तो अर्निंग अपने आप आएगी। डेफिनेटली। थैंक यू। जय हिंद।